जय हो। श्री कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आज हम गीता और वेद पर अपने विचार आपसे निवेदित करता हूँ। इसके पहले गीता और वेद पर अपने विचार निवेदित करूं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं 1 मिनट। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, गीता और वेद, इनका वर्णन जो है, वेद का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में आया है और इसीलिए गीता और वेद दोनों पर अपना विचार निवेदित करता हूँ। यस निश्वसिता वेदा यस्य वै मार्गदर्शकाः सा कृष्णः स्वरूपांस्तान् स्वयं खंडयते कथम। वेद नाम ज्ञान का है, उस ज्ञान से ही सबका व्यवहार चलता है। तो वेद जो है, आपका शब्द विद ज्ञाने धातु से बना है, तो इसलिए कह रहे हैं वेद नाम ज्ञान का है, उस ज्ञान से ही सबका व्यवहार चलता है, सबका हित होता है, अर्थात साधारण व्यवहार से लेकर मोक्ष तक उसी ज्ञान से सिद्ध होता है। वही ज्ञान संसार में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इन 4 संहिताओं के रूप में प्रसिद्ध है। पुराणों, स्मृतियों, इतिहासों आदि में तथा अलग अलग संप्रदायों में अनेक रूपों से जो कुछ ज्ञान मिलता है, वह सब ज्ञान जो है मूल में वेद का ही है। अतः उस ज्ञान का कोई खंडन, निरादर कर ही नहीं सकता। यदि कोई उसका खंडन करता है तो वह वास्तव में खुद का ही खंडन, निरादर करता है। मित्रों, भगवान ने गीता में वेदों का बहुत आदर किया है। मित्रों, भगवान ने कहा है कि जिनसे लौकिक और पारमार्थिक सिद्धि होती है, उन सब कर्मों की विधि का ज्ञान वेदों से ही होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम, गीता के तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में आया, कर्म ब्रह्मोद्भवम, यह श्लोक आया है। बहुत से यज्ञ अर्थात परमात्म प्राप्ति के साधन वेद की बाणी में विस्तार से कहे गए हैं। एवं बहुधा यज्ञा विदते ब्रह्मणो मुखे, गीता का 4वां अध्याय 22वां श्लोक में आता है ये। भगवान ने अपने लिए भी कहा है कि ऋक्, साम और यजु मैं ही हूँ। ऋक्, साम, यजुरेवचा, गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में आया है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ऋक्, साम, यजु मैं ही हूँ। वेदों में साम वेद मेरा स्वरूप है। वेदानाम साम वेदो अस्मि, अध्याय 10 श्लोक संख्या 22 में इसका वर्णन है। वेदों की माता गायत्री मेरा ही स्वरूप है। गायत्री छंद सामहम, गीता का 10वां अध्याय और 35वां श्लोक कहते हैं कि जो है गायत्री छंद सामहम, वेदों की माता गायत्री मेरा ही स्वरूप है। मित्रों, इस तरह से संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, अर्थात वेदों में जो कुछ भी बताया जाता है, जानने योग्य है, वह मैं ही हूँ। अर्थात चारों वेदों में मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन है तथा वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वैदेश्य स्वरहमेव वेदो वेदांत कृते द्वाविदेव चाहम, 15वां श्लोक
15वां चैप्टर अध्याय। शास्त्रों में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं ही प्रसिद्ध हूँ। अतो अस्मि लोके वेदे चा प्रथिता पुरुषोत्तमः। अध्याय 15 18वां श्लोक कह रहे हैं पुरुषोत्तम नाम से मैं ही प्रसिद्ध हूँ। गीता में याम इमाम पुष्पिताम वाचम। अध्याय 2 42वां श्लोक। दिखावटी शोभा युक्त वाणी, वेदवाद रता है, वेदों के वाद में रत रहने वाले क्रिया विशेष बहुलाम, भोगेश्वर गतिम प्रति। अध्याय 2 43वां श्लोक। भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली वाणी त्रैगुण्य विषया वेदा है। वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार का प्रतिपादन करने वाले हैं। जिज्ञासुरप योग्यस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। अध्याय 6वां 44वां श्लोक कहता है समता का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम अनुष्ठानों का अतिक्रमण कर जाता है। वेदेषु यद पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदम्। अध्याय 8वां 28वां श्लोक। वेदों आदि में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं योगी उन सब का अतिक्रमण कर जाता है। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अध्याय 9वां 21वां श्लोक कहता है मित्रों, इस तरह तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। आदि पदों में जो वेदों का निरादर निंदा प्रतीत होता है वह वास्तव में वेदों का नहीं है, प्रत्युत सकाम भाव का है। कारण कि सकाम भाव ही बार बार जन्म मरण देने वाला है, बंधन में डालने वाला है। अतः भगवान ने सकाम भाव की निंदा की है, वेदों की नहीं की है मित्रों। गीता में वेदों के पाठ अध्ययन आदि से भगवान के विश्व रूप और चतुर्भुज रूप के दर्शन का जो निषेध किया गया है, अध्याय 11वां या 48 और 53 श्लोक में इसका वर्णन है। उसका तात्पर्य है कि वेदों के पाठ अध्ययन मात्र के बल से भगवान के दर्शन नहीं होते, प्रत्युत भगवान के दर्शन तो अनन्य प्रेम से ही होते हैं। यदि वेदों का पाठ अध्ययन आदि भगवान की आज्ञा समझकर निष्काम भाव पूर्वक केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किया जाए तो भगवान की कृपा से उनके दर्शन हो सकते हैं। कारण है कि भगवान भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं है मित्रों। वेद श्रुति माता है और माता सब बालकों के लिए समान होती है। अतः वेद माता ने अपने बच्चों की भिन्न भिन्न रुचियों के अनुसार लौकिक और पारमार्थिक सब तरह की सिद्धियों के उपाय बताए हैं। अपनी माता का निरादर निंदा कौन बालक कर सकता है और क्यों करना चाहेगा। भगवान ने भी गीता में वेदों को अपना स्वरूप बताया है, अतः भगवान अपने स्वरूप का निरादर कैसे कर सकते हैं मित्रों। और भगवान के द्वारा अपने स्वरूप का निरादर ही कैसे हो सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आप हमारे नित्य नए नूतन वीडियो का लाभ प्राप्त करें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नित्य नए नूतन वीडियो का लाभ अवश्य पाएं। मित्रों, छोटा सा प्रयास है, यदि आप मेरे इस वीडियो से कुछ भी लाभ उठाते हैं तो मैं अपने आप को कृतकृत समझूंगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।